जब से कतर की सरकार ने 8 पूरे भारतीय नेवी के ऑफिसरों को फांसी की सजा सुनाई है, तब से भारत और कतर के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अपने गैस के भंडार पर घमंड करने वाला कतर को आज भारत ने एक ऐसा जवाब दिया है जिससे कतर अगले कई सालों तक नहीं उभर पाएगा। बड़ी खबर तो यह है कि आज भारत ने ऐसे देश के साथ हाथ मिला लिया है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी LNG फैसिलिटी है। और कमाल की बात तो यह है कि भारत ने सेलिंग फैसिलिटी के करीब 30% हिस्सेदारी अपने नाम करा ली है। और आपको बता दें कि फैसिलिटी में करीब 75 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है, जिससे लगभग 100 से 150 सालों तक की गैस खपत को आसानी से पूरा किया जा सकता है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कितना बड़ा और बुरा इम्पैक्ट कतर के ऊपर पड़ने वाला है, जो कि आज भारत के करीब 48% गैस अकेले एक्सपोर्ट करता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर को सबक सिखा रहा है उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कतर की टेंशन बढ़ाने वाली खबर यह है कि भारत के ऑयल मिनिस्टर मोजाम्बिक गए हुए हैं और वहां करीब $20 बिलियन की LNG प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट किया जा रहा है। कुछ कारणों की वजह से यह प्रोजेक्ट लटका हुआ था, लेकिन जिस तरीके से कतर अपनी हुकूमत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इन प्रोजेक्ट को फिर से रीस्टार्ट किया जा रहा है। और करंटली मोजाम्बिक के पास जो LNG प्रोजेक्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा LNG रिजर्व वाला प्रोजेक्ट माना जाता है, जिसमें टोटल LNG के करीब 26% हिस्सेदारी है। मोजाम्बिक के सिर्फ 15%, जापान के करीब 20% और भारत के पास ये 30% हिस्सेदारी है, जिसमें 3 अलग अलग कंपनियां शामिल है। इस LNG प्रोजेक्ट में एक साल के अंदर करीब 12.8 मिलियन टन गैस का प्रोडक्शन किया जाएगा, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा LNG फैसिलिटी माना जा रहा है। और अभी तो कतर से लगभग 50% गैस इंपोर्ट किया जा रहा है। साल 2015-2016 की बात की जाए तो भारत करीब 62 से 65% गैस सिर्फ कतर से ही इंपोर्ट कर रहा था। हालांकि बात करें कतर की तो भारत से इसकी दूरी थोड़ी कम है। इसे यहाँ से जब भारत गैस लेता है तो गैस भारत में जल्दी पहुँच जाता है और जो रास्ते का फ्यूल खर्च है वह भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अब भारत मोजाम्बिक से गैस लेने की शुरुआत करेगा तो वहाँ का मार्ग थोड़ा लंबा है, लेकिन रास्ता फिर भी सीधा है, क्योंकि बीच में कोई भी आइलैंड और रुकावट नहीं है, जिससे समुद्र के रास्ते सीधे भारत तक गैस को लाया जा सकता है। और सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ रास्ते के सफर को तय किया जा सकता है और भारत में 2 से 3 दिन के अंदर गैस पहुँच जाएगी। इसलिए जो भारत कतर से गैस इंपोर्ट करता है, इसकी डिपेंडेंसी जल्दी खत्म होने वाली है और कतर को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। साथ ही कतर को भी अपनी गलती का अंदाजा हो जाएगा कि कतर जो गलतियां कर रहा था उसका नतीजा कैसे उसे भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कतर जैसे ज्यादातर इस्लामिक देशों की जो मुख्य इनकम सोर्स होती है वह तेल और गैस बेचकर ही आती है। इसलिए कतर काफी ज्यादा पावरफुल और डेवलपमेंट वाला देश माना जाता है। लेकिन अगर सारे देश कतर से गैस और तेल की इंपोर्ट को बंद कर दें तो कतर जल्द ही मिट्टी में मिल जाएगा। कतर ने भारत के साथ जो किया है उसकी एक बड़ी चोट कतर को कई सालों तक दर्द देने वाली है, क्योंकि कतर को अभी तक इस बात की भनक भी नहीं है कि भारत से सीधा पंगा लेना उसके बरसों की मेहनत पर एक झटके में पानी फेर देगा। और आपको बता दें कि कतर की इकोनॉमी अपने 70% रेवेन्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बेचकर कमाती है। कतर जैसे अरब देशों की किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर ऑयल की काफी बड़ी रिजर्व मौजूद है। इस तेल को निकालना आसान जरूर है, लेकिन इसकी रिफाइनिंग में जिस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है वह केवल भारत के पास है। और पेट्रोलियम रिजर्व के चलते देश किसी भी युद्ध का अच्छे से फायदा उठाना जानते हैं। हाल ही में यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के बड़े देशों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया था, तो इसका काफी बड़ा फायदा कतर को हुआ है और LNG की मेजर सप्लाई अरब देशों की तरफ मोड़ दी गई है।
और जिन देशों ने कतर से अपने सप्लाई लेना शुरू किया है उन देशों में नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी शामिल हैं, जो कि काफी बड़े एलएनजी के उपभोक्ता माने जाते हैं। कमाल की बात तो यह है कि इन सभी देशों ने कतर के साथ इस डील को 2 दशकों के ज्यादा अवधि के लिए साइन किया था। कतर शुरू में ही यह सोचने लगा था कि कम से कम 20 साल तक खाने पीने का इंतजाम हो चुका है और भारत इनसे कुछ एक्सपोर्ट करे या ना करे, कतर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कतर के भरोसे पर जर्मनी पहले से ही पानी फेर चुका है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव फ्यूल को लेकर जर्मनी अपने यहाँ पर रिसर्च लैब का उद्घाटन कर चुका है और जर्मनी ने साफ तौर पर सभी कंपनी को हिदायत दे दी है कि वह अपने निर्भरता फॉसिल फ्यूल से कम करके हाइड्रोजन जैसे फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल करे। कतर को इस बात का पहले से पता था कि एक ना एक दिन पेट्रोलियम का साम्राज्य खत्म होगा, लेकिन इतनी जल्दी इस पर पूर्ण विराम लगेगा इसके बारे में कतर को कोई भी अंदाजा नहीं था और यहीं पर भारत पिक्चर में आता है। लेकिन सच तो यह है कि पेट्रोलियम का इस्तेमाल कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां बंद भी हो जाए तो भी केमिकल इंडस्ट्री को पेट्रोलियम की जरूरत हमेशा पड़ने वाली है। यही वजह है कि भारत अब अपने केमिकल इंडस्ट्री के लिए पेट्रोलियम का भंडार अपनी ही सीमाओं में खोजने के लिए निकल पड़ा है, क्योंकि भारत सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है कि आने वाले 10 साल में वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन को फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत ना के बराबर ही पड़ने वाली है। इसलिए एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए पूरे भारत में सोलर और विंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि भारत सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि आने वाले 10 साल में वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन को फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत ना के बराबर पड़ने वाली है। इसलिए एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने सोलर और विंड प्रोजेक्ट के अलावा हाइड्रोजन और बायोफ्यूल का इस्तेमाल करने के लिए एक बड़े लेवल पर शुरुआत कर दी है। मतलब साफ है कि अगर भारत फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कई गुना कम कर दे तो कतर समेत सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के खाने के लाले पड़ सकते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए एक तकनीक निकाली गई है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट से लेकर हाइड्रोजन इंजन को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने काफी बड़े आर्थिक सपोर्ट का ऐलान किया था। दरअसल फ्यूल ऑफ द फ्यूचर यानी कि हाइड्रोजन को लेकर भारत एक बड़े एक्सपोर्टर्स बनने का टारगेट बना चुका है। यहाँ यूरोपियन देश हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ाना चाहते हैं, वहीं भारत इन देशों के लिए एनर्जी सप्लायर का काम करना चाहता है। यही वह वजह है कि कतर के बुरे दिन अभी से शुरू हो चुके हैं। हालांकि इसका दर्द कतर को आज से करीब 10 साल के बाद पता चलेगा। अभी की बात करें तो भारत सरकार कतर में फंसे 8 नेवी ऑफिसर को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि भारत के 8 नेवी सैनिक अपने देश वापस लौट जाएंगे। बाकी क्या लगता है आपको, 8 नेवी सैनिक भारत के वापस आ पाएंगे या नहीं? अपना राय इस कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूं दोस्तों आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को आखिर से बने रहने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।